जिला परिषद बोर्ड की बैठक सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे समाप्त हुई। बोर्ड की पिछली बैठक सितंबर माह में आयोजित की गई थी, जिसके बाद यह पहली बैठक थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एजेंडा में शामिल किया गया था, लेकिन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी, जिससे कई जिला परिषद सदस्यों में नाराजगी देखी गई। बैठक के दौरान गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा की गई। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या, खराब चापाकलों और जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सारे जनहित के मुद्दों को रखा गया। जिला परिषद के जो सबसे पहले राजगंज और राधानगर प्रखंड को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो जिला परिषद की बहुत सारी संपत्तियां हैं जो कि इनको लीज में देना है, उसको लेकर के बातें रखी गई। कुछ मामला क्षेत्र का रखा गया कि क्षेत्र में क्या विद्युत विभाग, कुछ सहकारिता विभाग अगर अपनी योजनाओं को लाता है ग्रामीणों में, तो वो कोई भी जनप्रतिनिधि को उसको सूचना नहीं देते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो जनहित मुद्दा था उनको रखा गया था। बीएसएस कॉलेज के साथ आगे बढ़ाने के बाद को एग्रीमेंट करने के बाद को रखा गया। बहुत सारे संपर्क, बहुत दिन से हम लोग एक ही सुनते आ रहे हैं कि सील्ड है, सील्ड है, सील्ड है। उस बात पर एक विचार रखा गया कि सारे सदस्यों के साथ उस पर एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों हमारे पास आगे कोर्ट का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, कोई उस पर क्यों नहीं आ रहा है हमारे फेवर में, या फिर क्यों पेंडिंग इतने दिन से। उसको सब सब चीज़ों पर बात रखी गई है। और कुछ 15 फाइनेंस का पैसा आया है, उसको लेकर के बात रखी गई कि किन किन सदस्यों को जो जो अपने क्षेत्र में आवश्यकता योजना डालना है। इस तरह की बहुत सारे बीपीएल कोटा में जो बच्चों का एडमिशन होता है वो भी रखा गया कि वो पारदर्शिता होना चाहिए, कितने बच्चों का किस कॉलेज में एडमिशन, कितने सीट रहते हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, वो पूरा जानकारी सारे लोगों को होनी चाहिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगली बोर्ड बैठक होली के बाद आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बार की बैठक में एक खास बात यह रही कि पहली बार मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। इसे लेकर भी हल्की चर्चा रही। हालांकि प्रशासन की ओर से बैठक को सुव्यवस्थित और औपचारिक बताया गया। जिला परिषद का जो भ्रष्टाचार है सही बात है, और माननीय सदस्य लोग जो लगा रहे हैं ये एकदम सही है। क्योंकि जिला परिषद उपाध्यक्ष की ये भ्रष्टाचार के पहले कई बार लिखित रूप से हम लोग इस चीज को उजागर करने का काम किया। यहाँ तक कि हमने लीगल नोटिस को भी यहाँ पे भेजा है। जिला परिषद की वो जो पदाधिकारी उनको लीगल नोटिस भेजे हैं। ये लीगल नोटिस है, ये लीगल नोटिस आप देख सकते हैं। ये लीगल नोटिस के आधार पे हमने भेजा, मगर आज तक उपाध्यक्ष को इस लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, ना मेरा वकील साहब को दिया गया। आप देख सकते हैं हम भ्रष्टाचार ब्यूरो को भी भेजे, आज तक अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं। आपको ये दिखाने में आश्चर्य होगा, आपको बताने में ये आश्चर्य होगा कि 10/9/2025 इससे पिछला बैठक आपका 10/9/2025 को हुआ था, और लगभग 5 महीना हो रहा है। 5 महीना के बाद बैठक हो रहा है। उसमें एक आश्चर्यजनक बात आया 2025 में, जो 10/9/2025 में एक बैठक हुआ, जो आश्चर्यजनक बात आई, ये 34 नंबर एजेंडा, ये जिला परिषद बोर्ड में, चूंकि हम एक जिला सांसद प्रतिनिधि के नाते हम भी जिला परिषद बोर्ड का एक सदस्य हैं, और उस नाते हम बात कर रहे हैं कि जिला परिषद बोर्ड में इस बात को रखा नहीं गया था। ये जो बरटाड़ स्थित दुकान संख्या 143 जिसे श्री बिंदेश्वर प्रसाद को अंकित है, उक्त दुकान को श्री शिवम प्रसाद एवं MIG 48 धनबाद को आवंटित करने पर विचार विमर्श, इसमें लिखा हुआ पारित। आश्चर्यजनक ये है कि इस बात को बोर्ड में रखा ही नहीं गया था, मगर यहाँ पर दिख रहा है, ये जो प्रोसीडिंग रिपोर्ट है इसमें लिख रहा है कि पारित। अभी पुनः इस बात को फिर से 2/3/2026 को बात को एजेंडा में देख रहे हैं कि इस बात को रखा गया। माननीय सदस्य के द्वारा इस बात को खंडित किया, और खंडित करने के बाद में उन लोगों का कहना है कि ये ओपन टेंडर होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार है। बोर्ड में बात नहीं आने के बावजूद भी पारित कर दिया जाता है। इससे साफ झलकता है कि जिला परिषद में किस तरह भ्रष्टाचार है। कुछ निर्णय हुए क्या, कुछ आप अपनी बातें रखना चाहते? देखिए, बोर्ड आज बहुत दिनों के बाद बोर्ड की बैठक हुई, लेकिन बोर्ड की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। जब भी हम लोग बोर्ड के बैठक में आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को रखते हैं, तो ये सिर्फ टाल मटोल किया जाता है कि 10 दिन में जांच करके इस पर कार्रवाई होगा, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। लेकिन आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई हुआ है, ना ही कोई काम हुआ है। अब पिछले बार
बोर्ड की बैठक में हमने पीएचडी का मामला उठाया था। पानी को लेकर क्षेत्र में जो हर घर जल नल योजना है, जो पाइपलाइन बिछाया गया और उस पर कनेक्शन नहीं किया गया है, उस मामला को हमने सदन में उठाया था। और सदन में उठाने के बाद ये हमको वहां से आश्वासन मिला था कि 8 दिन के बाद इसका कमेटी बनाकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज तक ये दूसरी बैठक है, अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 8 दिनों के अंदर आज की बोर्ड की बैठक में जो बात मैंने रखी है, अगर 8 दिनों के अंदर इस पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीडीसी हो या चेयरमैन मैडम हो या उप चेयरमैन मैडम हो, सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाला बोर्ड के बैठक में मैं हजारों के हजारों की संख्या में क्षेत्र के ग्रामीणों को लेकर आऊंगा और यह क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ के जो जिला परिषद बोर्ड के चेयरमैन है, जो भी है, उनके पास हम हजारों के हजारों की संख्या में लेकर आएंगे और अपने क्षेत्र की समस्या को सुनाएंगे और यहाँ पे